अगर आपको गणित की पेपर में कुछ भी नहीं आता है, मैथ में फेल होने का डर है, टेंशन लगा रहता है कि एग्जाम आ गया है, टेंशन है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, एग्जाम आ गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कुछ भी नहीं आता, गणित में कुछ तैयारी नहीं हो सका, किसी कारण बहुत सा बच्चे का कहना था सर हम स्कूल नहीं जा सके, सर हम गरीब थे, हैं बहुत से बच्चे, मेरा गरीब स्टूडेंट है, और किसी कारण कोई कहता था सर मेरा तबीयत खराब हो गया है, किसी कारण तैयारी नहीं हो सका है। कोई कोई स्टूडेंट का कहना था सर करेंगे 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, ये सोचते सोचते एग्जाम कब आ गया पता ही नहीं चला, इसीलिए सर मेरा तैयारी नहीं हो सका। तो ये सब में से कोई ऑप्शन आपके साथ भी हुआ होगा कि आपका किसी कारण तैयारी नहीं हो सका गणित पेपर, एग्जाम सर पर है, एग्जाम हाल ही फिलहाल में है, बहुत निकट आ गया है, एग्जाम देने जा रहे हैं, अब लगता है कि आपको फेल आप हो जाएंगे, मन में यही डर है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का मैंने कमेंट देखा है, शायद आपका भी कमेंट में देखा होगा, देखे होंगे कि गणित में ही कुछ भी नहीं आता है, गणित में पास होना चाहते हैं, बिना पढ़े गणित कैसे पास होंगे, यही सब विद्यार्थी कमेंट करते रहता है। तो मैं वो वीडियो ला दिया हूं, ठीक है, कि आप लोग को अगर लघु उत्तरीय प्रश्न में गणित में देखिए माध्य पूछा जाता है, बहुलक पूछा जाता है, ग्राफ पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है, सबकी त्रिकोणमितीय पूछा जाता है, त्रिकोणमिति सब, ये सब आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी आता ही नहीं है, तो भी आप मेरे ट्रिक से बना लेंगे। बस मैं 2 लाइन जो बताऊंगा वही लिख के आ जाना, सेम टू सेम यही 2 लाइन अगर आप परीक्षा में लिख देते हैं तो आप अच्छे खासे नंबर लाएंगे, 90% नंबर लाएंगे, पास का तो छोड़ो 90% नंबर लाएंगे। बस जो मैं 2 लाइन लिखने आपको बताऊंगा ना सब क्वेश्चन में, वही 2 लाइन सेम टू सेम वही लिख के आ जाना है, ठीक है। तो चलिए आइए, यहाँ पे लेट नहीं करते हैं, आपका टाइम बहुत कीमती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं आता तो भी मैं सही ऑप्शन करवा दूंगा इस ट्रिक से, ठीक है। बस आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा ट्रिक आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, मेरा सब यूनिक होता है और विद्यार्थी को अच्छे से समझ भी आता है। आप अगर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको भी अच्छे से समझ आएगा, फिर आप भी कमेंट करेंगे सर बहुत अच्छा वीडियो बनाए हैं सर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक लाइक फटाफट सभी स्टूडेंट दे दीजिए, क्योंकि लाइक देना ही भूल जाते हैं, बहुत से बच्चे लाइक देना ही भूल जाते हैं, वीडियो के भावनाओं में खो जाते हैं और लाइक नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले ही लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किस बात का इंतजार कर रहे हो यार, अभी सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि इसी तरह वीडियो मैं सभी सब्जेक्ट भी ला सकूं और आप फेल होने से बच सकें। क्योंकि मेरा मकसद रहता है, स्टूडेंट दिल से बोल रहा हूँ यार, दिल से, मैं जब भी वीडियो बनाने भिड़ता हूँ, जब भी वीडियो क्रिएट करने जाता हूँ या फिर क्रिएट कर रहा हूँ, मन में यही सोचता हूँ कि आज की वीडियो फालतू नहीं जाएगा, विद्यार्थी को, बहुत सारे स्टूडेंट को फेल होने से बचा लेगा, ठीक है। हर वीडियो में यही सोच के क्रिएट करता हूँ और ऐसा होता है। भले मेरा 10 मिनट, 15 मिनट, 20-25 मिनट का वीडियो बनता है, लेकिन इस वीडियो के पीछे कई घंटों का मेहनत होता है, क्योंकि मैं रिसर्च करता हूँ ट्रिक निकाल निकाल के, ठीक है, तब जाके वीडियो क्रिएट होता है। तो भाई साहब एक लाइक दे देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। बस एक और निवेदन करेंगे, इस वीडियो को एंड तक देख लेना यार, ठीक है, पूरा वीडियो देख के एग्जाम देने जाना। ट्रस्ट में भाई, इस भाई पे विश्वास कीजिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, आप फेल नहीं होंगे, पास हो जाएंगे, क्योंकि ये सब जेन्युइन ट्रिक है, ये सब ट्रिक पे मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ 4-5 साल से, ठीक है। सब बच्चे फेल होने से बचते हैं, तो आप भी इस साल फेल होने से बच जाएंगे। अगर मन में डर है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो आज ये आपका डाउट दूर होने वाला है। तो आइए यहाँ पे और दिल थाम कर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप लोग देखिए अच्छे से, लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। लेकिन आपको कुछ भी नहीं आता है क्वेश्चन पेपर में भाई, कुछ भी नहीं आता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए यहाँ पे ग्राफ भी पूछा जाएगा यहाँ पे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं आता। दुख की बात यही है कि आपको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, ना ही आपको माध्य आता है, बहुलक भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, मतलब कुछ भी नहीं आता है। आप फेल होने से बचना चाहते हैं तो ये सब आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ऐसा क्वेश्चन जैसे मतलब इससे रिलेटेड, यानी माध्य कैसा भी आपकी परीक्षा में क्यों ना पूछा जाए, चाहे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्यों ना पूछ दे, लेकिन आप बना लेंगे, क्योंकि सेम टू सेम इसी तरह बनाएंगे। 2 लाइन लिख देना जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 लाइन में तो आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि हम भी टीचर हैं, आपको पता है हम भी टीचर हैं, तो हम आपको 2 लाइन लिखने बता देंगे ना, क्योंकि मुझे पता है यही 2 लाइन पे मैं बच्चों को नंबर देता हूँ और सब टीचर नंबर देता है, ठीक है। यही 2 लाइन पे तुम खेले है, यही 2 लाइन पे खेल है, ठीक है। बताऊंगा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो बहुत से विद्यार्थी को मैं कमेंट देख के मुझे इमोशनल हो गया, विद्यार्थी रो रो के कहता है सर मुझे बचा लीजिए फेल होने से, मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो इसीलिए मैं बचाने आ गया हूँ, आप लोग का मसीहा।
ठीक है, आप लोग का मसीहा हूं मैं, ये भी नहीं आता है, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो कहाँ से शुरू करें बताइए, कहाँ से शुरू करें? चलिए कोनो एक क्वेश्चन लेके शुरू कर देते हैं, यही वाला क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं। आपको नहीं आता है तो कैसे इसका नंबर लेंगे? तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग को अपने कॉपी में आंसर शीट, बोर्ड वाला कॉपी आपको दिया जाएगा परीक्षा हॉल में। जब बैठिएगा तो आपको गणित पेपर में को इंची ले लेना है, स्केल ले लेना है, ठीक है, स्केल लेके जाना है परीक्षा में। इस तरह सा ये सब अलाउ रहता है, स्केल अलाउ रहता है, ज्योमेट्रिक बॉक्स अलाउ नहीं रहता, लेकिन स्केल और पेन और एगो ब्लैक ब्लू पेन ले लीजिएगा, बस इतना ही। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ अपने परीक्षा में लिखिएगा यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या। पहले आप क्या कीजिएगा कि जो जो क्वेश्चन के आंसर जानते रहेंगे उसका जवाब दे देंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रहता है तो कोई क्वेश्चन का आंसर जरूर जानते होंगे, तो उसका जवाब देने के बाद आप लोग को जो नहीं आता है उसमें ये ट्रिक लगाएंगे। लिखिएगा यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या, ब्लैक पेन से लिखिएगा हेडिंग की तरह। कितना है? मेरा 16 है, हम 16 नहीं जानते हैं कुछ भी, ठीक है। तो 16 लिख के इस तरह लिखिएगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद गुलशन सर को याद करेंगे आप लोग, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे एक बार ब्लैक पेन से हल लिख दीजिएगा, और यहाँ पे थोड़ा मार्जिन का आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। आप लोग को ना कुछ भी नहीं आता है तो यही कीजिएगा, 2 लाइन लिखिएगा। वो 2 लाइन क्या है? वो 2 लाइन यही है कि सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन में जो दिया है वही लिखना है। लिखिएगा प्रश्न से, प्रश्न से, ठीक है। अब जो दिया है वो लिखना है, यदि क्वेश्चन को ही लिखिएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से दिमाग लगा कि यदि किसी शंकु, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, शंकु के आधार, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ाए कमजोर बच्चे की मैं मसीहा हूँ, ठीक है। मेरे द्वारा कोई कमजोर बच्चा फेल हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना 7 सेमी, देख लो मैं यही लिख रहा हूँ, 7 सेमी एवं इसकी ऊंचाई 24 सेमी है, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए बस, तो इसके वक्रपीठ क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं आता है स्टूडेंट, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं किस दिन काम आऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले बोल रहा है शंकु के आधार है, वो शंकु बना लीजिएगा। कहीं तो किताब कॉपी में उल्टाए होंगे पन्ना तो देखबे किए होंगे, शंकु ऐसा बनता है, ठीक है। इसके आधार की त्रिज्या, आधार मतलब ये होता है पेनिया होता है, ठीक है, पेंदी पेनिया होता है ना, गिलास लोटा सबका पेनिया, तो वो पेनिया की त्रिज्या दिया हुआ है, यानी आधा वो दिया हुआ है, 7 सेमी दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह लिखिएगा। और ऊंचाई मतलब यहाँ से लेके, मतलब यह सर है, इसका मुंडी है, मुंडी लगने से लेके नीचे एकदम पैर तक, इस तरह से मतलब पेनिया तक, यही होता है ऊंचाई, जिसको हाइट कहते हैं, ठीक है। इंसान सबका हाइट नापता है तो यहीं से जमीन से लेके एकदम माथा तक नापता है। तो ये हमारा दिया हुआ है, कितना है? 24 सेमी है, 24 सेमी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा। चलो अब देखो, अब यहाँ पर लिखिएगा चित्र से, एक बार चित्र में या चित्र से, चित्र में लिखिएगा, यहाँ पे इसी को निकाल के लिखिएगा। त्रिज्या, हम त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, तो त्रिज्या लिख दीजिएगा जैसे जैसे बता रहे हैं, ठीक है। स्टेप आर, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो सेमी को हम सेंटीमीटर सीएम लिखते हैं। एक बार लिख दीजिएगा जो जो दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई सब क्वेश्चन में सेम कीजिएगा, यही 2 लाइन लिखिएगा। ऊंचाई एस डिनोट करते हैं, कितना है? 24 सेंटीमीटर। इतना स्टूडेंट अगर आप लोग कर देते हैं तो कोई कोई टीचर ना ध्यान से चेक नहीं करता है तो वो 2 में 2 नंबर भी दे देगा, लेकिन अगर ध्यान से चेक भी कर लिया, देखिए बच्चे ने वक्रपृष्ठ नहीं निकाला है तो कोई बात नहीं, वो खुशी से आपको 2 में से 1 नंबर जरूर देगा। जी, हर टीचर आपको, चाहे मैं रहूं या कोई भी टीचर रहे, 2 में 1 नंबर दिए देगा। अब बहुत से टीचर 2 में 2 नंबर दे देता है, क्योंकि उतना ध्यान से चेक नहीं करता है। मैं खुद देखता हूँ टीचर को पास में जो होता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में ट्रिक लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कोई सा भी हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कोई सा भी हो सकता है। बहुत सारा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन में ट्रिक लगा सकते हैं। इसमें लगाया, इसी में लगा देते हैं। चलिए बहुत सारा क्वेश्चन में इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, बस हम आपको डेमो सिखा रहे हैं। आप चाहो तो बहुत से क्वेश्चन में लगा लगा के पास हो सकते हो, लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये मैं उसी बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन के आंसर जानते रहेंगे अच्छे से, उन पे ट्रिक नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन अच्छे से जानते रहेंगे उनका अच्छे से जवाब दे देना है। जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं उनमें से इस तरह कीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, पहले तो आप लोग को यहाँ प्रश्न उत्तर संख्या लिख दीजिएगा, प्रश्न उत्तर संख्या कितना है, 12 है, ठीक है। और अंडरलाइन इस तरह कर दीजिएगा अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, बस यही ट्रिक कहता है। तो ए बी सी क्या है, और ए और त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ समरूप है, यानी सम मतलब बराबर होता है, रूप मतलब जैसा, एक जैसा, मतलब कि उस सेम टू सेम उसी के जैसा। तो एगो जब इस तरह है तो सेम टू सेम इसी के जैसा एगो और बोल रहा है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है डी ई एफ, इसका नाम है डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ, और इसका नाम है ए बी सी, ए बी सी है, ठीक है। अब इनमें कहता है कि इनके क्षेत्रफल क्रमशः, तो देखिए पहले वाला है तो पहले वाला होगा क्रमशः में, और दूसरा वाला फिर दूसरा वाला का होगा। तो पहला वाला का ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिखिएगा 9 सेमी, जैसे है 9 सेमी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 64 सेमी स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए कहता है कि यदि डी ई बराबर 5.1 सेमी, डी और ई, डी ई देखो ये है डी, ये कहता है 5.1 सेमी, इस तरह से कहता है। तो ए बी ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है, ए बी ये वाला, ठीक है। तो जब समरूप, देखो आपको कुछ नहीं आता है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन से पहले लिखना है प्रश्न से, यहाँ पे हल लिखकर प्रश्न से, ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी तथा, यहाँ पे लिखिए जो दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप है, जैसा से हम लिख रहे हैं वैसे वैसे 2 लाइन लिखना है, समरूप है, ठीक है, इतना लिख दिया। अब यहाँ पर इनके क्षेत्रफल तथा यहाँ भी इनके क्षेत्रफल कितना है, 9 सेंटीमीटर, 9 सीएम लिख सकते हैं स्क्वायर, तथा या और जो भी, और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर, जो भी लिखना हो दोनों सही है। यदि दिया हुआ है डी बराबर 5.1 सेंटीमीटर, इतना स्टूडेंट अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपको 2 में से 1 नंबर हर टीचर देगा, चाहे मैं रहूं या कोई भी रहे, हर टीचर आपको 2 में से एक नंबर फिक्स है, ठीक है, इससे कम तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बहुत सारा टीचर 2 में 2 नंबर भी दे देगा, क्योंकि वो उतना ध्यान से चेक नहीं करेगा, देखेगा चित्र बनाया है इतना इतना, बस 2 नंबर दे देगा, घींच देता है एकदम 2 नंबर, समझ रहे हैं। तो चलिए और भी क्वेश्चन में ट्रिक लगाते हैं, अभी ग्राफ सिखाना बाकी है, माध्यक सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अभी बाकी है। वीडियो को छोड़ के नहीं भागिएगा, क्योंकि जो बच्चे छोड़ के भागेंगे वीडियो, समझो वो एग्जाम छोड़ के भाग रहे हैं, अपना जिंदगी छोड़ के भाग रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को कतई नहीं छोड़ना है। हम दूसरा पेज लेके आपको सिखा रहे हैं, देखिएगा ये प्रश्न त्रिकोणमितीय है, त्रिकोणमिति भी सिखाना बहुत जरूरी है स्टूडेंट आपको। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आप लोग को जो दिया हुआ है प्रश्न से, इस तरह कोमा दीजिएगा, प्रश्न से जो दिया हुआ है, क्या दिया है, sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, इतना दिया हुआ है, ठीक है। जहां 3a एक न्यून कोण है, जहां 3a एक न्यून कोण है, ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे ब्रैकेट से पहले जो भी रहेगा उसी के रूप में इसको बदलना है। तो क्या करना है, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे कॉस लिख देंगे, इसको भी कॉस, बस यहाँ पे थीटा में, यहाँ थीटा के रूप में, थीटा की जगह पे 3a है, बस 90 में माइनस कर देंगे, 90 माइनस 3a कर देंगे, 90 माइनस इसको लिख देंगे बराबर, इसको सेम टू सेम उतार देंगे, कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ऐसे ये कट हो जाएगा, लेकिन कटना नहीं है, बस लिखना ही नहीं है, मतलब मने में छोड़ देना है लिखने के लिए, ठीक है। तो ये मतलब कि ये कंपेयर से स्किप हो गया, बस लिख देंगे 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, ठीक है। अब a वाला एक साइड करेंगे, संख्या वाला एक साइड करेंगे, जैसे 90 इधर है 26 इधर है, इसमें डिग्री है तो डिग्री वाला एक साइड करेंगे, 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री बराबर a पहले से है, इधर माइनस 3 है तो इसको इधर इस साइड करेंगे, प्लस 3 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए -26 इधर आएगा +26 हो जाएगा, ये जोड़ के हमारा हो जाएगा कितना होगा 116 होगा, क्योंकि 6 9 2 11, ये हो जाएगा 4a। तो इसीलिए a बराबर कितना होगा, a बराबर हो जाएगा 116/4 बराबर 4। ठीक है, इतना। तो ये जब कटेगा हमारा, तो कटाइएगा तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 से कटाएंगे, 4 दूनी 8, 2 हो गया, और फिर 3 इधर हो गया, तो 36 हो गया यहाँ पे। अब 9 चौके 36, तो 29 डिग्री ए बराबर आंसर हो गया हमारा। इस तरह से कर दीजिएगा, आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा ऐसा क्वेश्चन में। चलिए अब ग्राफ आपको सिखा देते हैं। ग्राफ सिखाना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। देखिए ग्राफ सिखाते हैं, फिर तब ये वाला सिखाते हैं कि बिना तैयारी के कैसे बनाएंगे, ये वाला सिखाते हैं। पहले ग्राफ खींचना। ग्राफ तो इतना हम आसान बताएंगे, इतना आसान बताएंगे कि एकदम मुनुख भी सीख जाएगा। जिसको गणित में जो जीरो है ना, उसको भी समझ आ जाएगा। इतना आसान कर देंगे, इतना आसान कर देंगे ग्राफ, इतना आसान कर देंगे कि आप लोग नाम लीजिएगा कि गुलशन सर जैसा टीचर काश मुझे भी मिलता कोचिंग क्लास में। देखो यहाँ पे पहले तो लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या, यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न, ये सब माहिर है आप लिखने में, प्रश्न उत्तर संख्या जो भी है, ठीक है। इसके बाद हल लिखिएगा। चलिए अब दिया है, दो को समीकरण दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए x + 3y - 6 बराबर 0। ठीक है, 2x - 3y - 12 बराबर 0। ठीक है, इसको हम अच्छे से कर लेते हैं। x + 3y, अब माइनस वाला कोई साइड भेज के इस तरह कर लिए समीकरण 1, इसको भी उसी तरह करेंगे। 2x - 3y बराबर, इसको इस साइड भेजेंगे, +12 हो जाएगा हमारा इधर समीकरण 2। ठीक है, इसको भूल जाइए, इसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, 2 को भूलिए, 1 को देखिए। तो x + 3y बराबर 6, यही है जी। यहाँ पे वो डब्बा बना लेंगे, बॉक्स घर में रखने के लिए। ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, अब क्या करेंगे, x में वो 0 रखेंगे, इसी के सीधा में कोना कोनी y में 0 रखेंगे। ठीक है, तो x पहले 0 रखिए, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 पर, या x बराबर 0 रखने पर, तो इसमें रखिए 1 में, ये 1 है, इसमें रखिए, तो ये 0 हो गया हमारा, प्लस ये 3y बराबर 6 हो गया। तो इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 इधर हो जाएगा, ये तो मतलब खत्म हो गया, इसको झाँप दीजिए। तो y बराबर कितना होगा, 6/3 होगा, मतलब 2 होगा। ठीक है, कट के 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, जब x का मान 0 रखें। अब y बराबर 0 रख देते हैं, तो हम यहाँ पर रखते हैं y बराबर 0 पर। ठीक है, y का मान 0 रखते हैं, तो x का मान देखते हैं कितना आता है। तो y का मान 0, ये रहा समीकरण, हम लिख लेते हैं एक बार। x + 3 गुना y की जगह पे यहाँ पे 0 रख देते हैं, 0 बराबर 6, इतना। तो x प्लस ये 3 गुना 0 करेंगे, मतलब खत्म हो गया, 0 हो गया बराबर 6। तो x बराबर कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया ना। चलिए एक और बॉक्स बचा है भरने के लिए, उसको भी भरते हैं। यहाँ पे हम भर दें, चलिए यहीं पे भर देते हैं, आप यहाँ पे भरिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप भरिएगा, हम ना यहाँ पे भर देते हैं यहीं पे, ताकि पेज पलटाना ना पड़े। समीकरण 2 लिख देते हैं, 2x + 2x - 3y बराबर 12। ठीक है, ये हम घर बना लेते हैं, सब घरे पे खेला है। x y, इसमें एगो x में 0 है, एगो y में 0, कोना कोनी 0 होना चाहिए, है ना, इस तरह। चलिए x बराबर 0 पर, तो इसमें जब 0 रखते हैं, ये सही है जी, ठीक से लिखे हैं ना, 2x - 3y बराबर 0। ठीक, तो ये जब 0 रखे हैं, तो ये 2 गुना 0 - 3y बराबर 12, तो ये तो खत्म हो गया, तो इधर हो गया -3y बराबर 12। तो इसीलिए हमारा y बराबर 12/-3, तो ये कट के -4 हो जाएगा, ये -4 हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे एक और रख लेते हैं, y बराबर 0 बराबर रखते हैं, y बराबर 0 पर। ठीक है, तो y का मान जब यहाँ 0 रखे हैं, ध्यान से देखिए, y का मान जब यहाँ 0 रखते हैं, तो ये 2x - 3 गुना 0, ये 0 हो गया, पूरे सिस्टम में 0 हो गया। तो 2x बराबर 12, समझ रहे हैं, 2x बराबर 12, तो इसलिए x बराबर 6 हो जाएगा। आया ना समझ में जी, कि नहीं आया, आया ना, ठीक, आ गया होगा इतना को। अब यही दो घर पे खेला है, ये दो घर सही बन गया, यही दो चाहिए ग्राफ में, एगो ग्राफ इस पे खिंचाएगा, एगो इससे खिंचाएगा। चलिए खींचते हैं। चलिए ग्राफ खींचने के लिए ये दो घर में ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा कितना है, सबसे ज्यादा 6 है, सबसे ज्यादा 6 है, और माइनस वाला कितना है, माइनस वाला 4 है। मतलब प्लस में हमको सबसे ज्यादा 6 लेना है, माइनस वाला 4 लेना है। ठीक है, वो माइनस में किस में है, माइनस y में है, मतलब इधर हमको -4 लेना है। तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, इधर ऐसे कर लेते हैं, ये प्लस x एक्सिस, ये
वाई एक्सिस, और ये माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस। इसमें नाम रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इधरों माइनस वाला होगा, ठीक है। इस तरह -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह रख लेते हैं। इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए अब देखिए कहता है कि x0, इसको भूल जाइए, इस घर को झांपिए, झांप दिया। अब क्या दिख रहा है, अब दिख रहा है x0, y कितना 2 दिख रहा है। तो 0 मतलब कि भूल जाइए, मतलब 0 मतलब कुछ नहीं, ऐसा मानिएगा। x0 है मतलब x कुछ नहीं है, तो y कितना है 2 है, खाली याद रखिए y कितना है 2 है। तो y हमारा प्लस y कितना है, ये वाला y कितना है 2 है यहाँ, तो y 2 है, यहाँ पे लिखिए। इसका मान क्या है, x0 है, y 2 है, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसका काम हो गया, इसको झांपिए। अब क्या दिख रहा है, अब दिख रहा है x और ये 6 दिख रहा है, y और 0 दिख रहा है। तो y 0 है मतलब y को भूल जाइए, मतलब कुछ नहीं है y। तो x कितना है, x 6 है, x प्लस 6 है, ठीक है, प्लस 6 है, x ये है प्लस वाला, ये है x 6, यहाँ पे लिखिए x 6 y 0, ये होता है x का मान, ये होता है y का मान। अब ये दो को मिला दीजिए, हो गया, वेरी इजी। अब इसका समीकरण का नाम रख दीजिए, समीकरण का नाम ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है। चलिए अब ये वाला डब्बा देखिए, ये वाला डब्बा खोलिए, इसको झांपिए। x कितना 0 है, y कितना -4 है, x का मान मतलब कुछ नहीं है, 0 मतलब कुछ नहीं, तो y कितना -4, y कितना है -4, y -4, ये वाला है y वाला, ये है y वाला, y कितना है -4 है यहाँ पे। तो यहाँ का लिखिए x 0 है, y -4 है, इस तरह से, ठीक है। और ये है x वाला। अब ये हो गया, ये इसको झांपिए। अब x कितना है, x 6 है, y 0 है, मतलब y कुछ ना है, x 6 है, x कितना है 6 है, x 6 है, y 0 है, मतलब कुछ नहीं। इसको मिला दीजिए, हो गया। इसका समीकरण का नाम रख देते हैं, समीकरण का नाम ये रहा, ये वाला 2x - 3y बराबर 12, 2x - 3y बराबर 12, हो गया आंसर, ठीक। अगर आप करते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर दे देगा। चलिए ग्राफ सीख गया ना, और भी क्वेश्चन है लेकिन ग्राफ और नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चाहूँ तो मैं और भी क्वेश्चन लेके ग्राफ आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन आई होप एक वीडियो में मतलब ये वो ग्राफ में सीख गए होंगे। अब माध्य बनाते हैं, ठीक है, नहीं तो हम ग्राफ भी 2-3 को बनाएंगे तो और वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब माध्य सिखा देते हैं। चलिए माध्य में क्या करना है आप लोग को, देखिए वर्ग अंतराल वाला है, 2 को माध्य यहाँ पे सिखा देंगे। तो एवं सबसे पहले ये वर्ग अंतराल लिखिएगा, वर्ग अंतराल, बाकी आप प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। वर्ग अंतराल के बाद आप लोग बारंबारता यहाँ पे लिखिएगा, बारंबारता, इसको एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। एगो लिख दीजिएगा एक्स्ट्रा में वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, हो गया। अब फिर इसको x से सूचित करते हैं डिनोट। अब ये गुना ये हो जाता है, यहाँ पर ये हो जाता है f गुना x या x गुना f, ठीक है, बस इतना ही। इसका मान दिया हुआ है 13 11, सब सीधा में लिखिएगा 13 11, 13 - 15 जैसे ऐसे, 15 - 17, यहाँ पर हो जाएगा 17 - 19, यहाँ पे हो जाएगा 19 - 21, यहाँ पे हो जाएगा 21 - 23, यहाँ पे हो जाएगा 23 - 25। अब बारंबारता भी देखिए दिया हुआ है 7 6 9, 7 6 9 13 20 5 4, ठीक है। अब ये हम क्या बताएं, वर्ग चिन्ह होता है x, x कैसे निकलता है, तो ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते जाएंगे। तो 11 13 को जोड़ेंगे, 11 13 को जब जोड़ेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 2 से भाग देंगे कितना होगा 12 होगा। फिर ये को जब जोड़ेंगे हम 28 हो जाएगा, 28 में 2 से भाग देंगे 14 होगा। तो दो का अंतर होते रहेगा, तो 12 14 फिर 16 फिर 18 फिर 20 फिर 22 फिर 24, चेक कर लीजिएगा, इसी तरह होगा, ठीक है। एफ वाला जहां रहेगा एफ ये है, इसको समेशन ऑफ एफ बराबर इसके जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। कितना आएगा 64 आएगा, जोड़िएगा इस तरह 5 4 9 और 9 3 कितना हो गया 9 3 हमारा हो जाएगा 12, अब 12 9 21, 21 6 27 34, तो बाकी 3 रहेगा, तो यहाँ पे 3 पहले से 3 64 हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब देखिए f गुना x मतलब ये गुना ये, तो 7 गुना 12 कीजिएगा
तो 7 गुना जब 12 कीजिएगा तो हम 82 होगा। फिर 14 गुना 6 कीजिएगा तो ये भी 84 हो जाएगा। और 16 गुना जब 9 कीजिएगा 16 44 से 144 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप लोग 13 गुना 18 कीजिएगा तो 234 हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे 22 गुना जब 20 गुना 20 कीजिएगा 400 हो गया। और 22 गुना 110 हो गया। और 24 गुना 4 करेंगे 96 हो गया। समेशन ऑफ एफ एक्स, एफ गुना एक्स, ठीक है। सिग्मा मतलब जोड़ हो गया, सिग्मा मतलब जोड़ बराबर, इस सब को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, ये तो 0 है। 4 4 8 4 12 16, 16 और 6 कितना हो गया, 16 6 हो गया हमारा। इसी सीधा में लिखिएगा ताकि जोड़ने में बने। 16 6 हो गया हमारा, कितना 22 हो गया, ठीक है। अब बाकी कितना रहा, 2, बाकी 2 रहा। अब देखिए 8 8 16 4 20 23 23, इसी सीधा में है। 23 1 24, 24 और 9 हमारा हो जाएगा 33 2 35, ठीक है। बाकी 3 3 1 4 4 4 8 8 3 11 होता है, इतना हो गया, ठीक है। ये 64 हो गया। अब बस हो गया। माध्य बराबर कहता है, माध्य ए बराबर ए से सूचित करते हैं कि ये बटे ये, मतलब सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसका मान है 11 पर इतना, और इसका मान है हमारा 64, ठीक है। अब ये कैसे कटाइएगा, तो ये देखिए 2 से अगर हम कटाते हैं तो ये हमारा कितना हो गया, 2 से ये हो गया 32 हो गया। लाल पेन से कटाते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। ये हो गया 32 हो गया, ठीक है। ये 32 हो गया। और ये हमारा 2 से जब कटाएंगे तो 5 दूनी 10 और बाकी 1, यहाँ पे लाइक ये हो जाएगा हमारा 5 7 दूनी 14 7, ये हो गया हमारा 12 6, इतना हो गया, ठीक है। अब फिर से 2 से जब खिलाएंगे तो ये 16 हो जाएगा। और ये हमारा 5 2 4 होगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। और ये 17 तो 8 दूनी 16 8 हो गया। और ये हमारा 16 होगा तो यहाँ पे 8 हो गया, 288 हो जाएगा। ये फिर से 2 खिलाएंगे तो ये 8 होगा। और ये हो जाएगा हमारा इतना 144। और 2 से फिर से 8 और 144 डायरेक्ट अगर हम खिला देते हैं तो ये हमारा खा जाएगा कितना, एक एक 8 एक 1, और यहाँ पे हमारा हो जाता है 6 8 64, 18 बार में, ठीक है। 18 बार में, तो यहाँ पे आंसर हो गया माध्य ए बराबर 18। बस कुछ नहीं है, एक और सीखिए। चलिए एक और सिखाते हैं, लेकिन उससे पहले ये वाला भी सिखा देते हैं और ये भी सिखा देते हैं, ठीक है। उससे पहले तब एक और सिखाएंगे। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या आपका हो जाएगा यहाँ पर 36, प्रश्नो उत्तर संख्या 36, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। 2 वृत्त की त्रिज्या इतना इतना है, तो एगो इतना बना लेते हैं, एगो इतना बना लेते हैं। पहला का कितना है, 2 वृत्त की त्रिज्या इतना हो गया आपका 19 सेमी, और ये हो जाएगा 9 सेमी, ठीक है। ये थोड़ा छोटा बनाना था, कोई बात नहीं। अब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, मतलब ये दोनों की वृत्तों की परिधि का योग के बराबर है। ये दोनों को सटा के और वृत्त ऐसे बनाया जाता है, इन दोनों के योग के बराबर है, वही निकालना है। जिसको हम कुछ नहीं आर मान लेते हैं, बड़ी आर, ठीक है। बस इतना। यहाँ पे प्रश्न से जो जो दिया हुआ है यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, क्वेश्चन से लिखिएगा, क्रमशः 19 सेमी जो जैसे जैसे दिया है, और 9 सेमी है, ठीक है। अब उस वृत्त जैसे जैसे है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों इस तरह लिखिएगा, दोनों वृत्तों के योग के बराबर हो। यहाँ तक लिखिएगा, बस आपको इसमें नंबर दिया जाएगा, ठीक है। 5 नंबर में से 3 नंबर तो दिए दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख के पास हो सकते हैं। चलिए एक ये वाला बता देते हैं और एक और बताते हैं। अब इसमें देखिए बोल रहा है कि एक शंकु का छिन्नक तिरछी ऊंचाई और इसके वृत्तों के सिरों, यानी जो यहाँ पे देखिए इस तरह से है, मतलब इस तरह से, ठीक है। इसका छिन्नक ऊंचाई यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो सिर है, इसका जो सिर है वो कैसा वृत्तीय सिर है, मतलब इस तरह से चित्र नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि इसका जो सिर है वो कैसा वृत्तीय है, मतलब ऐसा है, ऐसा उल्टा बाल्टी है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे तिरछी ऊंचाई जो है, ये वाला जो तिरछी ऊंचाई है ये हमारा 4 सेमी है,
चित्र बना दीजिएगा, हो गया। और इसके परिमाप जो है इसका जो है, इसका एओ का कितना है, एओ का 6 है, तो 6 वाला ये छोटा वाला होगा 6 सेमी, ठीक है। और बड़ा वाला हो जाएगा ये वाला 18 सेमी, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से, अब क्वेश्चन को ही लिखिएगा यहाँ पे सेम टू सेम, इस तरह से लिख दीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। बस आपको नंबर दिया जाएगा। इसको आप सीखिए जरा, क्योंकि ये सब आता है तो बिना पढ़े बिना तैयारी का आप लोग कैसे बनाएंगे माध्य निकालना। तो ये चर और बारंबारता है, उसमें वर्ग अंतराल वाला था, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, चर और ये बारंबारता, इसको एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। एक वो हम लिख लेंगे चर बारंबारता हो गया, और चर को हम एक्स से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये गुना यानी एक्स गुना इतना, ठीक है, इतना। अब चर दिया हुआ है 4 6 8 10, 4 6 8 10 12। अब ये दिया हुआ है बारंबारता 4 8 14, 4 8 इसी के सीधा में 14, और ये है इसी के सीधा में 11, ये है 3, ठीक है, इस तरह से। अब ये x गुना एफ, मतलब ये गुना ये, तो ये 4 गुना 4 16, और 6 गुना 8 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8 6 48, फिर ये 8 गुना 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 112, और ये हो जाएगा हमारा 110 बरतिया 36। अब ये देखिए एफ वाला है तो यहाँ पे सिग्मा एफ हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर 40 आएगा। अब जानते हैं सिग्मा एक्स एफ बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो 6 2 8 8 8, यहाँ पे 16 22, इस तरह जब जोड़िएगा तो ये आ जाएगा हमारा 322, ठीक है। आपका टाइम की बचत हो, मैंने पहले से निकाल लिया। अब माध्य बराबर होता है सूत्र, माध्य बराबर हो जाता है कि इतना बटे इतना, यानी सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ, इतना बटे इतना 322 बटे 40। ये जब क्रॉस कट कराइएगा, कट कराने की कई विधि है, देखिए वो पहले जीरो ने तो छोड़ दीजिए बाद में, या 2 से भी करा सकते हैं, तो जीरो बाद में करेंगे। तो 4 खिलाएंगे तो 8 चौक कितना होगा, 8 चौक 32 हो गया, हुआ कि नहीं। पॉइंट में आएगा तो इस तरह से, जब 20 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20, यहाँ इतना हो गया। लेकिन अब जब एगो जीरो चढ़ा देंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा पॉइंट के बाद, इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था सब्जेक्टिव पे ट्रिक, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय पे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में कैसे पास होंगे आप लोग। ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं आता, तैयारी नहीं हो पाया है, 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, तो इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना दिया हूं। यहाँ पे या यहाँ पे कहीं साइड में वीडियो आ रहा है, उस वीडियो पे क्लिक कीजिए, उन वीडियो को भी देखिए, तब जाके एग्जाम देने जाइएगा स्टूडेंट।